चलिए देखते हैं दो और करो। देखिए इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए बहुत छोटा लगा एक लाइन का नहीं लगा। इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई सेंटर है जिसका सेंटर O है, सॉरी सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो यहाँ पे क्या है, अ सर्कल COR विद सेंटर O है, रेडियस R है यहाँ पे दिया हुआ। तो क्या करते हैं, बोलता है क्या क्वेश्चन कि इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल, इसमें दो कोड है, एक ये मान लेते हैं और एक ये मान लेते हैं। इसका नाम मान लेते हैं AB और इसका नाम CD। तो इक्वल कोड्स है, दोनों इक्वल है। गिवन है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या, AB इज इक्वल टू CD, सिंपल। ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समान दूरी का है, मतलब दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो हम लोग अगर इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम L ले लेते हैं और इसका नाम M ले लेते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ क्या करना है कि OL इज इक्वल टू OM है, ठीक है। कि तो प्रूफ क्या है आपको यहाँ पे कि OL इज इक्वल टू OM। आप लोग यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन किए, ये तो आप जानते हैं कि जब दिया हुआ क्वेश्चन में अगर डिस्कस कर रहा है कि सेंटर से मिला रहा है तो उसका मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो पहले से आप समझ रहे हैं कि ये दोनों आपस में मिला हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हम लोगों को, OA और OC को हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे क्या कि ज्वाइन OA एंड OC, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, बस करना कुछ नहीं था, दिया है इक्वल कोड है तो मतलब AB इक्वल टू CD है, गिवन है। प्रूफ में आते हैं, हम लोग एक चीज जानते हैं कि AB जो है कि जब OL जो है परपेंडिकुलर होगा AB पे, कि when OL is perpendicular to OB and OM is perpendicular to CD, अगर ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, तो हम लोग पहले थोड़ी देर पहले कुछ थ्योरम में पढ़े थे कि जब ये परपेंडिकुलर होता है तो इसको बराबर भाग में बांटता है, पढ़े थे थोड़ी देर पहले कि AL और LB बराबर हो जाता था और CD और CM और MD बराबर हो जाता था। कि when OL perpendicular AB and OM perpendicular CD, then AL is equal to LB and CM is equal to MD। समझ गए थे, इतना तो पता था। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन से लेते हैं, क्या दिया था, गिवन क्या है, here AB is equal to CD गिवन है आपको, हाँ CD गिवन। तो हम लोग AB और CD गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है क्या, AB by 2 is equal to, सॉरी AB by 2 is equal to CD नहीं होगा, AB by 2 हो जाता है is equal to, हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB by 2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AL, क्योंकि ये आधा है और ये आधा है, लिख सकते हैं ना AL, एंड CD by 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CM लिख सकते हैं। CD by 2 जो है वो CM है, सिंपल। तो AB by 2 AL है और CD by 2 CM है। हम लोग क्या किए थे, दोनों को इक्वल दिया था, दोनों को 2 से डिवाइड किए थे, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, AB by 2 इक्वल टू CD by 2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऐसा क्या करते हैं, एक मिनट इसको चेंज कर दो तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा कर देते हैं, हम लोग डिवाइड किए थे ना इसको, तो AB by 2 इक्वल टू कर देते हैं CD by 2, ठीक है। तो AB by 2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB by 2 की जगह पे AL और इज इक्वल टू हम लोग क्या CD by 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CM। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल गया क्वेश्चन 1 की AL और इक्वल टू जो है वो CM के है ना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रूव करना। तो करते क्या हम लोग आगे यहां उठते हैं, इन ट्रायंगल OLA एंड ट्रायंगल OMC,
OMC। इस दोनों ट्रायंगल में लेते हैं OLA और OMC में। इस दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को कॉन्वर्ट करना है। प्रूफ हम लोगों को क्या करके दिखाना है, OL इज इक्वल टू OM। तो हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ हम लोग जानते हैं कि OA इज इक्वल टू OC। OA इज इक्वल टू OC। ये क्या है हम लोगों का रेडियस है, सिंपल, ये दोनों रेडियस। और हम लोग अभी तुरंत थोड़ी देर पहले निकाले क्या, AL इज इक्वल टू CM। ये लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रुप। तो दो चीज हो गया हमारा, AL इक्वल टू CM हो गया, OA इक्वल टू OC हो गया। तीसरा चीज क्या था, हम लोग क्वेश्चन में दिया था कि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर यहां से सेंटर हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर डाले, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों 90 डिग्री है। ये एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OMC 90 डिग्री। तो इससे क्या होता है, मेरा ट्रायंगल जो होता है प्रूव हो जाता है। ट्रायंगल OLA कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल OMC के। बाय क्या चीज हो जाता है, RHS। जहां 90 डिग्री आ गया इसका मतलब वो क्या है, RHS से कॉन्वर्ट हो गया। तब ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्वर्ट हो गया। तो ये दोनों कॉन्वर्ट हो गया तो कॉमन सेंस का बात है, पहले भी हम लोग पढ़े हुए कि ये इसका ये वाला साइड इस ट्रायंगल का और ये वाला साइड इस ट्रायंगल का बराबर हो सकता है बाय सिमिट्री। हेंस OL इज इक्वल टू OM बाय CP ठीक है। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। क्वेश्चन था इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड दोनों इक्वल दिया हुआ है, आपको ये पता लगाना था कि सेंटर से दोनों इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग गिवन लिख लिए थे, प्रूफ क्या करना लिख लिए थे, ज्वाइन क्या किए थे लिख लिए थे कंस्ट्रक्शन में। अब प्रूफ पे क्या था कि ये परपेंडिकुलर इस पे था, ये परपेंडिकुलर इस पे था। तो हम लोग लिखे थे लैंग्वेज में कि व्हेन ये दोनों परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों बाइसेक्ट करता है, मतलब ये दोनों आधा आधा बांटता है। L इज इक्वल टू LB हो गया था और CM इज इक्वल टू MD हो गया। इसको ज्यादा अच्छे से लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, एक चीज और यहाँ पे जोड़ देते हैं, इज इक्वल टू AB बाय 2 लिख सकते हैं एंड CM इक्वल टू MD इक्वल टू लिख सकते हैं CD बाय 2, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखें कि हियर दिया हुआ था कि AB इक्वल टू CD है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए। तो AB बाय 2 के जगह पे हम लोग आराम से देख के समझ सकते हैं कि AB बाय 2 के जगह पे AL लिखा जा सकता है और CD बाय 2 के जगह पे CM लिखा जा सकता है। तो AL इज इक्वल टू हो गया क्या मेरा CM। तो हम लोग ट्रायंगल में आए, दोनों ट्रायंगल में ये देखें कि OA और OC जो है आपस में रेडियस से बराबर है। दूसरा AL और CM हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले थे, क्वेश्चन 1 में करके प्रूव किए थे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रूव करो। इसके अलावा OLA और OMC दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री है, दोनों एंगल सॉरी, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्वर्ट हो गया। जब कॉन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब OL इज इक्वल टू OM हो गया। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो देख लीजिए इसको, लिख लीजिए, इसको आगे देखते हैं एक और थ्योरम। सर एक बार फिर से बता दीजिए, मुझे डाउट हो पूरे से। कहां पे डाउट बताइए, समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये था कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो एक सर्कल है उसमें दो कोड इक्वल दिया होता है, AB और CD इक्वल है आपस में। ठीक है, अब आपको ये करना था बस कि ये प्रूव करना था कि O से जो L के बीच का दूरी है, जितना भी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी है, और O से M का जो डिस्टेंस है चाहे वो भी सेम ही होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये प्रूव करना था आपको कि AB जितना बड़ा है, अगर CD दोनों सेम हो गया तो ये भी दोनों आपस में सेम डिस्टेंस पे होगा सेंटर से। इसी प्रूफ करने के लिए हम लोग जो जो दिया गया था गिवन में AB और CD इक्वल दिया था, लिख लिए थे। प्रूफ करना था कि OL इज इक्वल टू OM है। ज्वाइन कर लिए OL और OC को हम लोग कंस्ट्रक्शन में। अब हम लोग जानते हैं, पहले 2-3 थ्योरम पहले पढ़े हुए हम लोग कि कोई भी जब सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी कोड पे तो वो बाइसेक्ट करता है, मतलब आधा आधा बांटता है। तो AL इज इक्वल टू LB हो जाता और CM इज इक्वल टू MD हो जाता। तो जब ये और ये आधा आधा है तो ये इसका मतलब ये इसका पूरा दुगुना है। तो AB का हाफ हम लोग लिख सकते हैं कि AL इज इक्वल टू LB इज इक्वल टू AB बाय 2 और CM इक्वल टू MD इक्वल टू CD बाय 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन में था गिवन ये, तो हम लोग ले लिए AB इक्वल टू CD। क्या किए, दोनों को 2 से डिवाइड किए। दोनों तरफ हम कुछ से भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो दोनों को 2 से डिवाइड किए। तो AB बाय 2 के जगह पे हम AL लिख दिए और CD बाय 2 के जगह पे हम लोग CM लिख दिए। दोनों आपस में इक्वल हो गया आपस में, मतलब इस ट्रायंगल में AL और इस ट्रायंगल में CM आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोग क्या किए, दोनों ट्रायंगल ले लिए, दोनों ट्रायंगल में रेडियस के बराबर है ही, ये दोनों हम लोग अभी तुरंत इक्वल किए थे, तो यहां पे लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिए। और OLA ये 90 डिग्री, हम जानते हैं कि जब भी परपेंडिकुलर पड़ता है तो 90 डिग्री ही पड़ता है जब कोड पे डालते हैं सेंटर से। और इसके अलावा OMC ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों 90 डिग्री है।
तो इस तरह से साइड एंगल साइड होता है, लेकिन ये चूंकि 90 डिग्री है, लेकिन ये दोनों कॉन्वेंट हो गया आरएचएस से। अब जब कॉन्वेंट हो गया तो सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है दोनों ट्रायंगल का, तो OL इक्वल टू OM हो गया। ये सिंपलिसिटी से कॉन्वेंट पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। इस तरह से ये है। चलिए इसी का कन्वर्स एक और थ्योरम है कि द कोड्स ऑफ द सर्कल व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। इसी तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का देखिए, एक सेट सर्कल बना लेते हैं, दो कोड ले लेते हैं हम लोग। गीला हो गया। बोलता था कोड्स ऑफ द सर्कल व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। ये सेंटर है, वही वाला बात हो गया। यहाँ से हम लोगों को एक परपेंडिकुलर डाल देना है, इधर एक यहाँ डाल देना है। इसको मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं M, कोड को मान लेते हैं AB, इसको मान लेते हैं CD। सिंपल। क्वेश्चन उसका उल्टा है कि कोड ऑफ ए सर्कल व्हिच आर इक्विडिस्टेंस। आपको कोड दिया हुआ है कि बराबर दूरी पे, मतलब आपको पहले से दिया गया है कि OL इज इक्वल टू OM दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि गिवन, क्या क्या गिवन है हम लोगों को, कि OL इज इक्वल टू OM है। और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या आ जाता है कि ये करना है कि व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, कि कोड इक्वल है। प्रूफ आपको उल्टा करना है कि AB इज इक्वल टू CD है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इसका कन्वर्स इसलिए कहा जाता है। इसमें क्या था, गिवन AB इज इक्वल टू CD टू प्रूव OL इक्वल टू OM। इसमें क्या है, गिवन OL इक्वल टू OM टू प्रूव AB इक्वल टू CD, इसलिए कन्वर्स है। तो हम लोग फिर वही करेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, O से A को मिलाएंगे, O से C को मिलाएंगे। थोड़ा टेढ़ा मिल गया, इतना भी तेज नहीं, चलिए ठीक है, समझ गए। तो लिख देंगे क्या, ज्वाइन OA एंड OC। और हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या जान गए थे प्रूफ में, कि हम लोग पहले भी लिख दिए थे, कि यहाँ पे लिख ही देते हैं, फिर भूल जाइएगा, समझ में नहीं आएगा। प्रूफ में हम लोग सबसे क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या, कि AL जो इक्वल टू है मेरा, AL जो है वो AB बाय 2 है, एंड CM जो है वो क्या है मेरा, CD बाय 2 है। इसमें कोई दिक्कत, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे ना कि AL जो होता है AB बाय 2 है और CM जो है वो CD बाय 2 है। अगर आपको रीजन लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि OL एंड OM आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB and CD रेस्पेक्टिवली। ये रीजन लिख सकते हैं आसानी से कि OL जो है वो AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों आधा आधा बट रहा है। और ये क्या है, CM OM जो है वो CD को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी आधा आधा बट रहा है। सिंपल सा कहानी है। तो जैसे हम लोग यहाँ लिखे थे, इतना सारा लैंग्वेज लिखने से अच्छा है कि हम सीधा आपको डायरेक्ट लिख के रीजन लिख के समझा दिए। आप जितना अपनी तरह से लिख सकते हैं उतना अच्छा है। तो ये दोनों हम लोगों को पता है कि AL इज इक्वल टू AB बाय 2 होता है और CM इज इक्वल टू CD बाय 2 होता है। अब हम लोग प्रूफ पे आ जाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इन ट्रायंगल यहाँ पे भी लेना है OLA एंड ट्रायंगल OMC। ठीक, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज इक्वल है देखते जाते हैं। OA इज इक्वल टू OC है, रेडियस, ठीक, OA इक्वल टू OC रेडियस। दूसरा चीज क्या इक्वल है उसमें, OL और OM बराबर है क्या? यस, गिवन में दिया होता ना कि OL इक्वल टू OM, तो ये गिवन है, ज्यादा इसके लिए बातचीत क्या करना है। और तीसरा चीज हम लोग क्या इक्वल दिख रहा है भाई, ट्रायंगल 90 डिग्री दिख रहा है। हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OMC 90 डिग्री। इससे क्या हो गया, इसलिए ट्रायंगल OLA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMC कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोगों को क्या पता चल गया कि AL इज इक्वल टू CM है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया आपस में, ठीक है, देना फायदा नहीं, तो इसका मतलब ये बराबर ये इसके है, ये बराबर इसके, आपको पहले से पता है। एक एंगल बराबर है तो साइड एंगल साइड से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि 90 डिग्री है तो हम लोग बाय क्या लिखेंगे, RHS लिखेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे RHS में
कि ये जब दोनों कॉन्वेंट हो गया ट्रायंगल तो इसका ये साइड और इसका ये साइड बराबर हो सकता है ना, तो इसलिए हेंस हम लोग लिख देते हैं AL इज इक्वल टू CM लिख सकते हैं। और हम लोग ऊपर में क्या देखें, देखिए AL के जगह पे AB/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AL के जगह पे AB/2 और CM के जगह पे क्या लिख सकते हैं CD/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब हम दोनों का 2 कटा भी सकते हैं, इधर ऊपर भेज के भी कटा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम नीचे से ही कटा देते हैं दोनों का 2 कोई दिक्कत, ये 2 ऊपर जाता क्रॉस में तो कटता है ना। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि AB इज इक्वल टू CD है। हम लोग यहाँ पे AL इक्वल टू M लिखे थे, यहीं पे लिख दीजिएगा बाय CP CTC, क्योंकि ट्रायंगल तो AL OL है ना है, तो AL और CM ही आपस में बराबर है CP CTC से। इसको अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका मतलब आपका AB इज इक्वल टू CD हो गया। यही प्रूफ करना था कि आपको AB इज इक्वल टू CD है। चलिए एक बार फिर से ऊपर से नीचे देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या जो दिया था, गिवन OL इज इक्वल टू OM दिया हुआ था, इसका कन्वर्स है, प्रूफ करना था AB इज इक्वल टू CD। तो हम लोग क्या किए, ज्वाइन किए, कंस्ट्रक्शन किए, लिख लिए कि AL जो होता है वो AB का आधा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये OL परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB पे। दूसरा OM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है CD का, तो इसलिए हम लोग इसको लिख दिए कि CM इज इक्वल टू CD/2। कोई इशू नहीं है। अब हम लोग क्या किए, दोनों ट्रायंगल को ले लिए, दोनों को कॉन्वेंट कर लिए, जैसे किए थे पिछले में भी। कॉन्वेंट करने के बाद हम देख लिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट है, तो इसका मतलब AL और CM आपस में बराबर हो जाएगा, तो AL इक्वल टू CM है बाय CP CTC, ठीक। अब हम लोग AL की जगह पे हम लोग AB/2 पुट कर सकते हैं, CM की जगह पे CD/2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू हो रहा है, तो लिख भी सकते थे क्वेश्चन, लेकिन चलेगा ऐसे। तो AB/2 और CD/2 करते हैं, दोनों का 2 नीचे नीचे कट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हमारा क्या हो गया, AB इक्वल टू CD प्रूव हो गया, ठीक है। तो यही सब है, कुछ थ्योरम प्रूव हो गया, इससे रिलेटेड छोटा बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का आराम से बन जाएगा। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड भी आपको लगेगा, जैसे मान लीजिए ये आपको दिया रहा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है, आपको दोनों में से एक चीज दिया हुआ है, 3 में से 2 चीज दिया, तीसरा आराम से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तरह तरह का डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस वाला। एक और थ्योरम इसमें आएगा कि जो किसी भी सर्कल में जो कोण बड़ा होता है वो नजदीक होता है ज्यादा, ठीक है। जितना बड़ा कोण होगा उतना ज्यादा नजदीक होगा सेंटर का। कॉमन सेंस की बात है कि कोण बड़ा होते चला जाएगा तो सेंटर आते आते डायमीटर बन जाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए थ्योरम दिया हुआ है, उस थ्योरम को देखेंगे तो इससे रिलेटेड सारा थ्योरम क्लियर हो जाएगा, और थ्योरम क्लियर हो जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इस थ्योरम को देखिए, समझिए, इससे रिलेटेड कुछ दिक्कत हो तो पूछिएगा, और इसके अलावा क्वेश्चन इसका बनाइए, क्वेश्चन बनाइएगा इससे रिलेटेड जितना, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे।